ये किस्सा पहला ये बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था, शायद ये विवाद खड़ा ही ना होता, अगर प्रशासन ने किसी वक़्त 1991-92 में या उसके 2 साल बाद समझदारी दिखाई होती। लेकिन अब ये मामला अगर इतनी आसानी से अदालत में सुलझ जाए, तो क्या किसको नुकसान होगा? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये मसला आसानी से सुलझ जाए? धन्यवाद आलोक जी। देखिए, ये मसला जो शुरू हुआ था केवल श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति के लिए। सवाल है कि श्रृंगार गौरी की पूजा पे प्रतिबंध कभी नहीं था। प्रतिबंध बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लगा कि मैंने वहाँ पे जो पूजा की जो परंपरा भी थी, वह नवरात्र के दिनों में थी। इसकी बात इन्होंने कही हिमांशु ने कि गौरी की पूजा के लिए लोग वहाँ जाते थे। बाकी मैंने बनारस में तो इसी पूजा की परंपरा है। लेकिन जब ये तनाव बढ़ा तो उसको उस इलाके को घेर दिया गया ग्रिल से और अनुमति दे दी गई कि आप चैत्र नवरात्र के चतुर्थी के दिन आप पूजा करें। यानी ये पूजा पर रोक नहीं थी और पूजा वहाँ लगातार होती रही है। ये बात बिल्कुल सही। दूसरी चीज की पूजा को रोकने के लिए मस्जिद कमेटी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। मस्जिद कमेटी ने कभी नहीं कहा कि यहाँ पूजा न की जाए। कोई एक भी न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित रूप से। यह स्थानीय प्रशासन का निर्णय था, स्थानीय तनाव को देखते हुए। दूसरी चीज आप ये भी देखिए ना कि अगर इसमें मैंने और कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया गया, उस समय भी समस्या का समाधान किया जा सकता था, क्योंकि वहां तो कोई डिस्प्यूट था नहीं। आप उसको उसके हिस्सा बना देते और एक कॉरिडोर का हिस्सा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। दिक्कत केवल यह है कि जब आप माननीय सिविल जज के पास ये मामला जब गया, तो ज्ञानवापी का सर्वेक्षण शुरू हो गया। आपने वहां भेज दिया कमीशन, और उसमें भी कमीशन जो न्यायिक शुचिता होनी चाहिए थी, उसका भी पालन नहीं किया गया। यानी कि एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। आप न्यायिक कमीशन न्यायिक कमीशन से अपेक्षा की जाती है, और ये निर्देश भी था कि आप इस अपने जो भी फाइंडिंग होगी, आप इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। इसका उल्लंघन किया गया। और जो गोपनीयता बरती जानी चाहिए थी, उसका उल्लंघन किया गया। न्यायालय की ओर से जब यह मामला केवल आपके पास आवेदन यह है कि हमको वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो केवल उस पर विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन बात इतनी नहीं रह गई ना। जब बात चलने लगी तो हुआ कि नंदी जी का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, इसलिए शिवलिंग इस मस्जिद के अंदर है, और यह तोड़ करके मस्जिद को बनाया, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया औरंगजेब की तरफ से, औरंगजेब के जमाने में। और इसलिए यहाँ पे अब काशी विश्वनाथ का मामला नहीं रह गया। अब कहा गया कि विश्वेश्वर महाराज का इशू है। विश्वेश्वर महाराज वहां पे हैं और वो अंदर मस्जिद के अंदर है, उसे मुक्त किया जाना चाहिए और वहां पे पूजा की अनुमति दी जाए। उसके बाद सम्मानित न्यायालय ने बिना दूसरे पक्ष को सुने, जब सर्वेक्षण की बात आई और वहां शिवलिंग पाए जाने की बात आई, तो उसने बिना दूसरे पक्ष को सुने उसको रोक लगा दिया। क्या ठीक है, उसकी घेरबंदी कर दी और उसको रोक दिया। और ये भी कहा कि आप वहां से हट करके आप मैंने केवल एक दिन नमाज पढ़ेंगे। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसे नमाज पर कोई रोक नहीं लगाई। अगर आप इतना घालमेल हो गया पूरे मामले को लेकर के कि मामला शुरू हुआ केवल श्रृंगार गौरी की पूजा को लेके, अब स्वामित्व का मामला हो गया कि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति है या काशी विश्वनाथ परिसर की संपत्ति है, हिंदू पक्ष की संपत्ति है। ये कहते हैं कि साहब औरंगजेब ने तोड़ा। मुस्लिम पक्ष कहता है कि जो जौनपुर के शिरकी नवाब थे, उन्होंने इस मस्जिद को बनाया सैकड़ों साल पहले। औरंगजेब ने केवल उसका पुनरुद्धार किया, केवल उसकी मरम्मत कराई। ये कभी नहीं था कि इसको तोड़ा गया। तो अलग अलग दोनों पक्षों की बात है। एक मुकदमा और हुआ, जिस मुकदमे में न्यायालय ने माना, अभी सालों पहले माना कि यह वक्फ की संपत्ति है। यह न्यायालय का भी आदेश है। लेकिन सवाल है कि अगर आप केवल सियासी लाभ कमाना चाहते हैं, ये सरकार इसको थाल कर सकती थी। सरकारी कहते कि कहीं कुछ भी नहीं, किसी को कोई मुकदमा करने की जरूरत नहीं है, और जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। पूजा न हो प्रतिबंधित था और न प्रतिबंधित रहेगा, आप पूजा कीजिए। जो मस्जिद में नमाज पढ़ा नमाज पढ़ता रहे, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर रहा है वो पूजा करता रहे। अब तो महारानी होलकर को भी आपत्ति होने लगी ना कि साहब काशी विश्वनाथ मंदिर का तो आपने पुनरुद्धार किया ही नहीं, ये तो आपने बहुत बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ दिया बिरेश्वर महाराज का। तो अब ये तो अब इसमें सियासत आ गई। अब सियासत, अब आपने पूछा कि किसको इसमें नुकसान है, किसको इसमें फायदा है। अगर ये सियासी हंगामा चलेगा तो किसको फायदा होना है?
माने जब पोलराइजेशन होगा तो किसको फायदा होना है? तो कौन लोग इस इश्यू को जिंदा रखना चाहेंगे? आज जो बात कही जा रही है कि हम जीत गए, अरे कैसे जीत गए आप? अदालत ने ही कहा ना कि साहब हम आपके मामले को सुनेंगे। जो इस पे आपत्ति की जा रही है कि मामला सुनने लायक नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं, या मामले को सुनेंगे और हम देखेंगे कि आपकी बात सही है या गलत है। न्यायालय ने भी कुछ माने न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की सिविल सूट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट आपका कहना बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए थे आप? सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन मसाजिद कमेटी इसलिए गई कि जो ज्ञानवापी के में सर्वे करने की बात की जा रही है, जो कमीशन भेजा जा रहा है, उसमें रोक लगाई जाए। तो जब आप सर्वे पे रोक लगाने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे, ये मामला तय करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज करेगा, और सिविल जस्टिस मामले को हटा करके डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया। लेकिन जो हर चरण पे न्यायिक प्रक्रिया का हर चरण पे उल्लंघन किया गया और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब ये हुआ कि जो वजू खाना है वो शिवलिंग है, हम नहीं होने, और न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं ठीक से वजू नहीं होगी। प्रश्न इस बात का है कि अगर जो एक मसला यह था पूजा करने की, श्रृंगार गौरी की पूजा करने की, तो न तो न्यायालय के पास जाने की आवश्यकता थी और न ही न्यायालय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। स्थानीय प्रशासन इसको तय कर दे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये बात बनी नहीं। अब तीसरी बात अब आप आइए कि अगर आप ये कहते हैं कि आज जो मैंने सर्वे के डॉक्यूमेंट्स लीक करके माहौल बना दिया गया ना, और न्यायालय ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया कि क्यों इस बात को लीक की गई। एक सम्मानित जो वकील साहब जिनको सर्वे कमीशन बनाया गया था, उनको हटाने के अलावा न्यायालय ने कुछ नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं किया। अब इसको सुनने, अब ये मामला केवल ये आ गया कि ठीक है साहब आप जो कह रहे हैं हम उस मामले को सुनेंगे, और ये जो आपकी आपत्ति है कि 1991 का जो कानून है उसके तहत ये मामला नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। जब वहां पूजा होती रही है तब इस मामले में इसके तहत कैसे आ जाएगा? लेकिन ज्ञानवापी में तो सालों साल से 1947 से नहीं 1600 साल से वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है। इसका भी लेकर ज्ञानवापी के चरित्र कैसे बदल सकते हैं? जब तक वो नियम है, जब तक वो कानून है संसद का, तो या तो संसद का कानून आज की तारीख में अस्तित्व में है तो उस कानून के तहत इसका निर्णय कर लिया जाए। लेकिन अब क्या है कि 1991 कानून की हम लोग बात कर रहे हैं, उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, वो भी विचाराधीन है, वो भी विचाराधीन है कि वो, और मैंने इस कानून का उल्लेख तो किया है बाबरी मस्जिद कमेटी में के मामले में, स्वामित्व वाले मामले में आलोक जी, लेकिन उसके बारे में और कोई बात नहीं कही है, उसका हवाला दिया है। यह संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, कानूनी है, गैर कानूनी है, माना जाए न माना जाए, इसका चरित्र नहीं बदलना चाहिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। तो प्रश्न इस बात का है। और दूसरी चीज न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का जो एक टिप्पणी की बात हम लोग बार बार करते हैं, उन्होंने ये कहा कि किसी भी पूजा स्थल के चरित्र को निर्धारण के लिए वहां सर्वे किया जा सकता है, लेकिन यह आदेश का पार्ट नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा गया है, एक केवल कहा गया, उन्होंने जो एक केवल एक टिप्पणी है, टिप्पणी की चर्चा हर जगह होती है, कानूनी वैधता इसकी नहीं है। अभी मामले डिस्ट्रिक्ट जज साहब को देखना चाहिए कि वो क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते हैं। और न्यायालय ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम जो बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जाए, तो इस केस की मेरिट में कोई टिप्पणी नहीं, और किसी को इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समुदाय के पास भी ये नहीं है कि उनकी कोई पराजय हो गई, क्योंकि जो सिविल सूट की बात हिंदू पक्ष कर रहा है, वह सिविल सूट तो डिसाइड होना है अभी, और निश्चित रूप से इस आदेश के खिलाफ अभी ये रिवीजन करने जाएंगे हाईकोर्ट में, कि जो हाईकोर्ट ने कहा, जो हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है, ये जजमेंट नहीं है, अपील जजमेंट के खिलाफ होती है, आदेश के खिलाफ आप रिवीजन में जाते हैं, तो रिवीजन के लिए जाएंगे सुप्रीम हाईकोर्ट इसको रोक भी सकता है, कह सकता है कि बिल्कुल नहीं, आप अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे जब तक हम मान न लें। हाईकोर्ट ये भी कह सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है मामला वहां चलने दीजिए, हम बाद में आपको देखेंगे, जो भी आता है उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तक का जो फर्क देखें सुनील जी, तो ये तो साफ ये दिख रहा है कि आप जो ओरिजिनल एप्लीकेशन लेके गए थे कि हमको यहाँ पूजा की इजाजत दी जाए, उस एप्लीकेशन को कंसिडर भी किया जा सकता था, उस पर फैसला भी किया जा सकता था, और इसमें 1991 का रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, किसी भी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें बाधक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि नहीं,
इस मस्जिद के अंदर कुछ और है, तो उसमें फिर वो 1991 का कानून प्ले में आ जाता है। बिल्कुल। और अगर उसके बाद भी अदालत उस मामले को सुन रही है, उस पे सर्वे करवा रही है और उसके आगे बढ़ रही है, तो ये तो बिल्कुल साफ तौर पे हमारे जैसों को भी दिख रहा है कि 1991 के उस कानून का वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल, एक लेमैन के हिसाब से, कानूनी जानकारों के हिसाब से भी इसका उल्लंघन हो रहा है। आपको ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी ने आपसे अनुरोध भी नहीं किया था। जो 5 महिलाओं का जो आवेदन है माननीय न्यायालय में, उसमें भी अनुरोध नहीं किया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मस्जिद के अंदर से जाकर के पूजा करने की व्यवस्था थी पहले, जो रोका गया। जबकि कभी नहीं था। किसी वाराणसी के निवासी से आप पूछिए, किसी तीर्थयात्री से आप पूछिए, किसी पर्यटक से भी आप पूछिए, वो यही कहते हैं कि ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार की तरफ के पास एक कुछ भित्ति चित्र बने हुए हैं जहां पूजा होती रही है। कोई मंदिर नहीं था, कोई महंत नहीं था, कोई उसका पुजारी नहीं था। वहां लोग जाकर के अपना महिलाएं ही जाती थी गौरी की पूजा करने के लिए, वो जाकर के वहां पूजा करती थी। लेकिन जब ये बात शुरू हुई, तब ये हुआ कि नहीं, अब तो ये बात आने लगी ज्ञानवापी भी माने विश्वेश्वर महाराज का स्थान है और वहां शिवलिंग है, क्योंकि नंदी जी उधर देख रहे हैं। अब न्यायालय ने उसमें कूद पड़ा। सिविल जज साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, सर्वे कीजिए आप इसका, जबकि किसी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप इस प्रक्रिया, देखिए है क्या कि अगर आप आप न्यायिक प्रक्रिया को एक ये भी तो है ना कि उन्माद ना फैले, इसके लिए भी तो न्यायिक प्रक्रिया के विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अगर एक और उन्माद को रोकने के लिए जो न्यायिक शुचिता थी, उसका भी अगर पालन किया गया होता। अब किसको पता है भाई, जो मस्जिद में नहीं जाता, वो वहां पर केवल जो कमिश्नर गए थे कोर्ट के, उनको पता है कि वहां जो वजू खाना उसमें क्या है, उसकी फोटो लीक हो गई। इसका संज्ञान क्यों नहीं न्यायालय ने लिया? अगर आप कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से इसका समाधान किया जाए, तो फिर न्यायिक प्रक्रिया का भी तो शुचिता पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया का तो उल्लेख एक साधन आपने बना लिया एक माहौल बनाने के लिए। अब एक पूरे देश में माहौल बन गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है। जानबूझ करके इस बात की कोशिश की गई ये बताने की। अब एक जब माहौल बनता चला गया, अब ये मामला आ गया कि साहब हम सिविल सूट दाखिल हो गई कि ठीक है, ज्ञानवापी किसकी है। अब ये चैलेंज होने लगा कि साहब ये वक्त की संपत्ति है कि नहीं है, ये भी इशू आ गया। अब तो एक मुस्लिम पक्ष ने कभी नहीं कहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा पे हमें कोई आपत्ति, कभी किसी स्टेज पे आपत्ति नहीं। और आज जो साल में एक बार पूजा की व्यवस्था है, वो अभी मैंने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पे नहीं है, स्थानीय प्रशासन का अपने तरफ से निर्णय है। ये किसी ने किस पे आपत्ति नहीं की। तो जब एक प्रशासनिक निर्णय था, तो प्रशासनिक स्तर पर ही इसको टाला जा सकता था, इसका समाधान किया जा सकता था, हटाया जा सकता था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो तत्काल आप देखिए ना, अभी जब आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ, उस समय किया जा सकता था, कोई रोक थोड़े है वहां। श्रृंगार गौरी के हिस्से को ले लेना अपने में, इसके लिए कोई रोक थोड़े है। आप आसानी से लेकर के इसका समाधान कर सकते थे, लेकिन उस समय भी ये नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा इलाका छूटा रहा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।